हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से नागमती वियोग वर्णन को पढ़ रहे हैं। आज मैं नागमती वियोग वर्णन के पद संख्या 17 को पढ़ाऊंगी। पद संख्या 16 से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है। इसके साथ ही नागमती वियोग वर्णन के पद संख्या 3 से पद संख्या 15 तक के पद का सप्रसंग व्याख्या को भी मैंने बतलाया है और इससे संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे, तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए आरंभ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही मैं इस पद की व्याख्या करूँगी और सबसे अंत में विशेष भी बताऊँगी। तो खूब ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि किसी भी शब्द या पंक्ति का अर्थ छूट ना जाए। तो चलिए मैं इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ। रोई गवाइए 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा। तिल तिल बरिस बरस बरु जाई, पहर पहर जुग जुग न सिराई। सोना आऊ पियो रूप मुरारी, जासो पाव सुहाग सोनारी। सांझ भय झुरी पंथेरा, कौनु सो घरी करे पियु फेरा। दही कोइल भय कंत स्नेहा, तोला मांस रहा नहीं देहा। रकत न रहा विरह तनगरा, रति रति होई नैनन ही ढरा। पाँव लागी चेरी धनी हाहा, चूरा नेहू जोरी रे नाहा। बरिस देवस धनी रोई के हारी, परिचित झांकी। मानुष घर घर पूछी के, पूछे निसरी पाखी। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख ले। कठिन शब्दों के अर्थ। रोई मतलब रोकर, गंवायु मने गंवा देना, बिता देना। सहस मतलब सहस्त्र, सांसा कहा गया श्वास को। तिल तिल यानी थोड़ा थोड़ा, क्षण। आप लोगों ने तिल देखा ही होगा, जिस तिल से तिलकुट बनता है। तिल कितना छोटा सा होता है देखने में ना, तो तिल का अर्थ यहाँ पर थोड़ा है। बरिस यानी बरस, बरु जाई यानी समाप्त होना, समाप्त हो रहा है। सो मने राजा को कहा गया है। कौन राजा है? रतनसेन। पियु यानी प्रिय। मुरारी, मुरारी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर कृष्ण की भांति कौन है? प्रिय यानी रतनसेन को यहाँ पर मुरारी के रूप में माना गया है। तो यहाँ पर राजा रतनसेन का जो सौंदर्य है वो किसके तरह है? श्री कृष्ण की भांति है। जासो पाव माने जिनको पाकर। सोहाग यानी सौभाग्यवती। झुरी झुरी यानी उत्सुकता पूर्वक। पंथ हेरा यानी राह तकना। घड़ी यानी घड़ी, समय। फेरा यानी वापस लौटना। दही यानी जलना। कोइल मतलब कोयला। भय मतलब हो जाना। कंत का अर्थ है प्रिय पति। तोलाएं देखिए वजन का माप है, तो ये वजन का माप और थोड़ा के अर्थ में भी इसका प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। गरा यानी गलना। रति रति यानी थोड़ी मात्रा में। ढरा यानी ढुलकना, गिरना। चेरी धनी कहा गया रानी नागमती को, चूँकि चेरी का अर्थ होता है दासी, धनी मतलब स्त्री। चूरा मतलब टूटा। नेहू मतलब प्रेम। जोरू यानी जोड़ना। नाहा मतलब नाथ। बरिस यानी वर्ष। झांकी माने झक मार कर रह जाना। मानुष यानी मनुष्य। पूछी का अर्थ होता है पूछताछ। निसरी यानी निकल पड़ना। पाखी मतलब पक्षी। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो सबसे पहले प्रसंग समझ लेते हैं कि राजा रत्नसेन रानी नागमती को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए हैं और इस कारण
रानी नागमती क्या है, विरह में दुखी है। तो रानी नागमती ने राजा रत्नसेन के वियोग में 12 मास किस तरह व्यतीत कर दिए हैं, यहाँ पर उसका उल्लेख मिलता है। देखिए, रोई गवायु 12 मासा। तो रानी नागमती ने 12 मासा यानी 12 महीने किस तरह से व्यतीत किए हैं, रोई गवाई यानी रो करके, यानी पूरे 12 महीने रानी नागमती ने रो करके बिता दिए। किसके वियोग में, अपने प्रिय राजा रतनसेन के वियोग में। यानी पूरा वर्ष जो है रोकर ही व्यतीत हुआ है। सहस सहस दुख एक एक सांसा, और दुख इतना अधिक है कि सहस्त्र सहस्त्र दुख जो है किसके समान है, एक सांस के समान है। यानी एक सांस में कितने दुख समाये हुए हैं, सहस्त्रों दुख समाये हुए हैं। दुख की ये पराकाष्ठा है कि जो मनुष्य सांस लेता है उसकी एक सांस में इतने अधिक दुख समाये हुए हैं। यानी सहस्त्रों दुख कहाँ समाये हुए हैं, एक एक सांस में। दुख की पराकाष्ठा है जिसका वर्णन जो है रानी नागमती कर रही हैं। तो कवि जायसी ने रानी नागमती के माध्यम से इस दुख को इस रूप में प्रस्तुत किया है। तिल तिल बरिस बरस बरु जाई, और तिल तिल करके क्षण क्षण करके क्या बीत जा रहा है, पूरा वर्ष बीत जा रहा है। ये जो एक साल जो बीत गया वो कैसे बीत गया, तिल तिल करके बीत गया, क्षण क्षण करके बीत गया। ये पूरा समय जो था, ये 12 वर्ष की जो कालावधि है, यह तिल तिल कर व्यतीत हो गया। पहर पहर जुग जुग न सिराई, और एक एक पहर किसके समान हो गया, युग के समान हो गया। एक एक पहर जो है किसके समान प्रतीत हो रहा है, युग के समान। यानी समय काटना अत्यंत दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। इसलिए यहाँ पर वर्ष को भी तिल तिल के समान बताया गया है, और एक एक पहर को किसके समान बताया गया, युग के समान। यानी समय जो है काटना अत्यंत कठिन हो गया है। किसके लिए, रानी नागमती के लिए। क्यों हो गया है, क्योंकि रानी नागमती के पति जो है राजा रत्नसेन उन्हें छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए हैं, और रानी नागमती उनके वियोग में दुखी है। राजा रत्नसेन का इंतजार कर रही है, उनकी प्रतीक्षा कर रही है। सो न आऊ पियु रूप मुरारी, यहाँ पर रानी नागमती ने अपने पति राजा रत्नसेन को किसके समान बताया है, मुरारी यानी श्री कृष्ण के समान बताया है। तो मुरारी श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मूरा नामक राक्षस का वध किया था। तो इस बात को भी आप विशेष में लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी भी है। तो यहाँ पर रानी नागमती अपने पति राजा रत्नसेन को किसके समान बता रही हैं, श्री कृष्ण के समान सुंदर बता रही हैं। तो रानी नागमती कह रही हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य के समान मेरे पति राजा रत्नसेन अभी तक नहीं आए हैं। सो ना आओ, सो मतलब राजा रत्नसेन अभी तक नहीं आए हैं। रानी नागमती इंतजार कर रही हैं, 12 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक राजा रत्नसेन नहीं आए हैं। जासो पाव सुहाग सोनारी, राजा रत्नसेन को पाकर के नारी यानी स्त्री क्या अपने आप को मनाती है, सौभाग्यवती मनाती है। यानी राजा रत्नसेन के कारण रानी नागमती स्वयं को किस तरह मानती है, सौभाग्यवती मानती हैं। लेकिन आज राजा रत्नसेन ही उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए राजा रत्नसेन के इंतज़ार में रानी नागमती जो है विरह से कातर होकर, दुखी होकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। सांझ भये झुरी पथेरा, शाम होते ही रानी नागमती क्या करती हैं, उत्सुकता पूर्वक राजा रत्नसेन का
इंतज़ार करने लगती है, राह देखने लगती है, राह की तरफ उसकी दृष्टि चले जाती है। तो रानी नागमती सांझ होते ही क्या करती हैं? पथ हेरा, राह तकती हैं। किसके इंतज़ार में? राजा रत्नसेन के इंतज़ार में। कैसे? उत्सुकता पूर्वक। कौन उस घड़ी करे पियू फिरा। क्यों राह तक रही हैं? क्योंकि रानी नागमती को ऐसा लगता है कि ना जाने किस घड़ी किस समय राजा रत्नसेन अचानक से ना आ जाए। इसलिए रानी नागमती जो है उत्सुकता पूर्वक राह तकती रहती हैं कि पता नहीं वह कब शुभ घड़ी आ जाएगी और राजा का आगमन हो जाएगा। दही कोयल भयकंत सनेहा। अब यहाँ पर रानी कहती हैं कि राजा के प्रेम के अभाव में, राजा के स्नेह के बिना वे दही माने जल गई हैं। और जलकर क्या बन गई हैं? कोयल यानी कोयला बन गई हैं। यानी राजा रत्नसेन के वियोग में जल करके रानी नागमती कोयला के समान बन गई हैं। तोला मास रहा नहीं देहा। और तोला मास, तोला क्या? एक वजन का एक माप है और तोला का थोड़ा भी है। तो रानी नागमती के शरीर में तोला भर भी यानी थोड़ा सा भी मांस नहीं बचा है, क्योंकि वो तो जल गई हैं, विरह के आग में जल गई हैं। विरह के आग में जल जाने के कारण, क्योंकि वे विरह के आग में जल गई हैं, विरह के आग में जलने के कारण उनके शरीर में जरा सा भी अब मांस बचा नहीं है। क्योंकि पद संख्या 16 में ही हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रानी का शरीर जो है तिनका के समान हो गया है, झूरी लकड़ी के समान हो गया है। इसलिए यहाँ रानी कह रही है कि उनका शरीर जो है जल करके, और वह जला कहाँ है? विरह के आग में जल करके कोयला के समान बन गया है और उनके शरीर में जरा सा भी मांस नहीं बचा है। रकत न रहा विरह तन गरा। रानी नागमती यहाँ पर बता रही हैं कि उनके शरीर में अब रक्त भी नहीं बचा है। अब विरह तन गरा यानी विरह में उनका शरीर क्या है? गल गया है। रति रति होई नैननी ढरा। तो ये रक्त कैसे समाप्त हो गया? उनके आँखों से आंसू के रूप में वह रति रति यानी थोड़े थोड़ा करके बहता रहा और सारा रक्त समाप्त हो गया। तो यहाँ रति रति भी क्या है? एक माप है। जैसे कि आप जब लोकल दुकान में जाएंगे कहीं सोना खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको यह माप सुनार बताएगा। बड़े बड़े दुकानों में ग्राम के हिसाब से लोग सोना खरीदते हैं, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम। लेकिन पहले जो लोग सोना खरीदते थे, जैसे कि मेरी माँ हुई, दादी हुई, तो इन लोग जब सोना खरीदने दुकान जाती थी तो वहाँ पर रत्ती, भरी, तो यही सोने के वजन का माप हुआ करता था। तो रति रति यानी यह भी एक वजन का माप है, जिसका अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा। तो आँखों के रास्ते से होकर अश्रु के रूप में सारा रक्त बह गया, समाप्त हो गया। पाँव लागी चेरी धनिहा। यहाँ पर रानी नागमती की अत्यंत दयनीय दशा का वर्णन है कि राजा के वियोग में, राजा के विरह में, राजा के बिना रानी नागमती इतनी दयनीय हो गई है, उनकी स्थिति इतनी दीनता से भर गई है कि वह आज हाहा खा रही है। और क्या कहती है? पाँव लागी। वो राजा रत्नसेन से कहती हैं कि मैं आपके पाँव लगती हूँ। चेरी धनी माने मैं एक स्त्री हूँ और आपकी दासी हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। चूरा नेहू जोरी रेनाहा। ये जो टूटा हुआ प्रेम, चूरा नेहू, ये जो हमारे बीच जो प्रेम टूट गया, जिसके कारण आप मुझे छोड़कर चले गए हैं, आप पुनः वापस आके इस प्रेम को फिर से जोड़ें, फिर से स्थापित करें। यहाँ पर रानी नागमती ने अपनी दीनता का परिचय दिया है कि वो राजा रत्नसेन के प्रेम में, उनके वियोग में किस दयनीय स्थिति में, किस दीनता की स्थिति में पहुंच चुकी है।
बरिस देवस धनी रोई कै हारी परिचित झांकी। अब यहाँ रानी नागमती फिर क्या कहती हैं कि वर्ष और दिन कि 12 महीने के एक एक दिन करके उन्होंने राजा का इंतज़ार किया, और राजा का इंतज़ार करते करते वह धनी यानी वह रानी नागमती नाम की जो स्त्री है वो आज क्या है, थक गई हैं, रोई के रो रो करके हार गई हैं, नहीं होगा। बरिस देवस धनी रोई कै हारी परिचित झांकी। रानी नागमती बोल रही है कि इस तरह से वर्ष बीत गए, पूरे वर्ष का एक एक दिन बीत गया और रानी ने रो रो करके पूरा वर्ष बिता दिया। और आज रानी क्या है, हार गई हैं, ऐसा लगता है कि रानी हार चुकी हैं। परिचित झांकी, तो रानी नागमती राजा के वियोग में रो रो करके हार गई हैं और अंततः झक मारकर रह गई हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक राजा रत्नसेन के आगमन की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। मानुष घर घर पूछी कै पूछे निसरी पाखी। और अब रानी नागमती ने क्या किया है कि वो घर घर जा कर के लोगों से पूछ रही है, राजा रत्नसेन की खबर ले रही है, लेकिन उसे कहीं भी राजा रत्नसेन के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होने पर वो क्या करती हैं, निसरी पाखी, घर से बाहर निकलकर अब पक्षियों से पूछ रही है कि कोई उन्हें राजा रत्नसेन के बारे में बता दे, राजा रत्नसेन का पता उन्हें बता दे, ताकि वह राजा रत्नसेन से मिल सके। और इस प्रकार रानी राजा रत्नसेन के वियोग में राजा रत्नसेन की खोज में क्या करती हैं, राजमहल से बाहर निकल पड़ती हैं और पक्षियों से राजा रत्नसेन के बारे में जानकारी पाना चाहती है। तो इस तरह इस पद में रानी नागमती के विरह की एक चरम अवस्था का वर्णन किया गया है कि राजा रत्नसेन के वियोग में रानी ने पूरे 12 महीने किस तरह से रो रो कर व्यतीत कर दिए। एक एक पल जो है एक वर्ष के समान था, एक एक पहर युग के समान था। रानी नागमती का शरीर जो है विरह में जल गया, जलकर कोयला बन गया, उनका शरीर विरह में गल गया, उनके शरीर से रक्त समाप्त हो गया, शरीर का सारा रक्त आँखों के रास्ते से बाहर निकल गया। रानी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। दीनता से भरकर रानी राजा रत्नसेन के चरणों में गिर करके उनसे यह कहती हैं कि आप जल्द घर आएं और टूटे हुए प्रेम को पुनः स्थापित करें। राजा रत्नसेन के आगमन की कोई सूचना ना पा करके रानी नागमती लोगों के घर घर जा कर के पूछती हैं, और जब उन्हें यहाँ भी कुछ सूचना नहीं प्राप्त होती है तो वह राजमहल से बाहर निकलकर पक्षियों से राजा रत्नसेन के बारे में जानना चाहती है, उनका पता पूछना चाहती है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बता दूँ। देखिए विशेष, पहला, प्रस्तुत पद में राजा रत्नसेन के वियोग में व्यथित रानी नागमती के विरह दुख का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती ने किस प्रकार दुख कष्ट में 12 महीने व्यतीत किए उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तीसरा, पाँव लागी चेरी धनी हाहा में दीनता की चरमावस्था प्रकट हुई है। चौथा, प्रमुख छंद दोहा और चौपाई है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोहा और चौपाई किसे कहते हैं। इसका उल्लेख मैंने प्रत्येक पद को समझाते वक्त किया है। आप स्क्रीन में एक बार देख लें कि दोहा चौपाई किसे कहते हैं। प्रस्तुत पद में श्लेष और पुनरुक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है। तो श्लेष अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ है मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे तोला, रति रति। तो पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग कहाँ मिलता है, जैसे सहस सहस, तिल तिल, पहर पहर, युग युग, झूरी झूरी और रति रति। छठा देखिए, काव्य भाषा ठेठ अवधि है। कवि ने देशज शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है। 7 नंबर, प्रमुख रस विप्रलंब या वियोग श्रृंगार है। 8 नंबर, श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी है। इसका उल्लेख कवि जायसी ने किया है। तो आप इसे भी जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि पद संख्या 17 का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि समझने में कहीं दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं
वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिल सके। एक नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।